होता है आगे। फिलहाल तो अभी आपके लिए तत्पर हैं। तो हम आज जो है चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि बंगाल शैली के चित्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर जो आता है बंगाल शैली के संस्थापक, जिनका नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनी बाबू। तो प्यारे बच्चों, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कल बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट में सहभागिता ली और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा। 98% अंक प्राप्त करके कुमारी तमन्ना जी पहला स्थान अलीगढ़ से प्राप्त किया है। और उसके बाद अनूप गुप्ता और नीशु कुशवाहा आदि कई बच्चे जो है सेकंड पोजीशन पर आए। तो इससे तरह तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो बच्चे 98 या 100%, ये दो बच्चे ऐसे हैं कुछ हमारे बैचों में, तो जो पूरे में पूरे नंबर लाते हैं, तो ये सब उनके मेहनत का फल है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो निरंतर इसी तरह प्रयास करते रहें और अपने मार्ग पर हमेशा बढ़ते रहें और सफलता उनके हमेशा कदम चूमे। तो ये उनके लिए बधाइयाँ। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि प्यारे बच्चों, मेहनत करिए। मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो आप भी मेहनत करिए। तो हम आपके साथ कर ही रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी आपके वीडियो के लिए व्यवस्था करने के लिए मैं बोर्ड के सामने उपलब्ध हुआ। तो ये आप लोगों का जुड़ाव है, आप लोगों का लगाव है। तो आप लोग भी आप मेरी तरह से मेहनत करें कि थोड़ा बहुत अगर कुछ होता है तो उसको एडजस्ट करिए। देखिए, शरीर है, कभी ठंडा कभी गर्म तो होता रहता है, कभी बीमारी हारी तो थोड़ी बहुत आती रहती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है। अगर बहुत ज्यादा खराब है तब आप रेस्ट लें, अन्यथा अपने काम को धीरे धीरे सुचारू रूप से करते रहें। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज एक पाठ के माध्यम से आपको हम थोड़ा मोटिव करना चाहेंगे। जो इस पे लाइनें लिखी हैं वास्तव में आपके काम की हैं। आप इन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा हर चीज में। तो प्यारे बच्चों, ये लाइन जो लिखी हैं तो इनको ध्यान से देखना है। कुछ किए बिना सब कुछ मिल जाए ऐसा मुकद्दर नहीं होता। प्यारे बच्चों, लिखा है कुछ किए बिना सब कुछ मिल जाए ऐसा मुकद्दर नहीं होता। हवा के झोंकों से छलक जाए ऐसा समुंदर नहीं होता। वाह, क्या भाव लिखा है यहाँ पर कि कुछ किए बिना सब कुछ मिल जाए ऐसा मुकद्दर नहीं होता। हवा के झोंकों से छलक जाए ऐसा समुंदर नहीं होता। कल जीतना है तो आज सीख लो पैतरे आजमाइश के। युद्ध लड़े बिना युद्ध हार जाए ऐसा सिकंदर नहीं होता। बिल्कुल 100% है। आप इसमें जो चीजें लिखी हैं वास्तव में पूरी पूरी सच हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सिकंदर कितना महान था और वो युद्ध लड़े बिना हार जाए ऐसा सिकंदर कहीं होता है? नहीं होता है। अगर आपको कल के लिए तैयार होना है तो प्यारे बच्चों, कल जीतना है अगर तो आज सीख लो पैतरे आजमाइश के। आप जो चीजें सीखना चाहते हो पहले से तैयारी करके बैठो, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये सच में और कोई ऐसा समुंदर नहीं होता जो हवा के जो थोड़े बहुत झोंके आते हैं उनसे छलक जाए। और सच भी ये है कि ऐसा मुकद्दर भी किसी का नहीं बना है प्यारे बच्चों कि जो है बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए। ऐसा किसी का मुकद्दर नहीं। आप जमीनी स्तर से और बड़े स्तर तक जितने भी लोग हैं आप सर्च कर लीजिए। आप बड़े जितने लोग हैं उनसे बात करिए और पूछिए क्या उन्हें कुछ किए बिना सब कुछ मिल गया। अरे उनके पीछे की मेहनत आप लोगों को दिखाई नहीं देती है शायद, इसीलिए आपके मन में वहम है। आप जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनसे पता करिए कि उन्होंने कितना अथक प्रयास किया है अपनी सफलता को आगे बढ़ाने में। तो प्यारे बच्चों,
अब ये तो बात हो गई, अब इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो पर, जो हमारा टॉपिक है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आप लोग नाम लिख लीजिए, अवनींद्र नाथ ठाकुर। इन्हें अवनी बाबू भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। और यहां पर थोड़ा इनकी जन्मतिथि भी लिख लो, 1871 ईस्वी से मृत्यु कब हुई, 1951 ईस्वी। ये इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है और ये इनका मृत्यु डेट है। तो प्यारे बच्चों मृत्यु सन है। तो प्यारे बच्चों हम अब चलते हैं अवनींद्र बाबू के बारे में बात करते हैं। जैसा कि जन्म के बारे में तो हमने लिख ही दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर भी, जन्म इनका 7 अगस्त 1871 ईस्वी को बंगाल के जोडा साको में हुआ था। बंगाल के जोडा साको में हुआ था प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मृत्यु बात करें तो ऊपर जैसा लिखा है, लेकिन यहाँ डेट भी डाल देते हैं, 5 सितंबर 1951 ईस्वी प्यारे बच्चों। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। अवनींद्र बाबू ने प्यारे बच्चों बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। ये आप लोग जानते हो, पहले से बताया जा चुका है, तो ये आप शॉर्टकट में नोट करते रहना है। अगली अगर बात करें तो अवनी बाबू अवनीनाथ ठाकुर को ही नाम है, अभी हम लिखवा देंगे इनके नाम प्यारे बच्चों। अवनी बाबू की पत्नी का नाम सुहासिनी देवी था प्यारे बच्चों। सुहासिनी देवी इनकी पत्नी का नाम था और इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया अवनी बाबू का। और जैसे ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, इसकी स्थापना में इनका बहुत योगदान रहा था प्यारे बच्चों। इन्होंने बड़ा अथक प्रयास भी किया है अवनींद्र बाबू के लिए, तो ये महान रही हैं। मेन चीज इनके जो सफलता का कारण है वो सुहासिनी देवी भी हो सकती हैं, ये कहने का। और एक कहावत है ही है, किसी सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो अवनी बाबू के पीछे इनकी पत्नी का हाथ था। तो प्यारे बच्चों उन्होंने बड़ा सहयोग किया, तो ये ध्यान रखना है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। कौन? अवनींद्र बाबू। आगे अगर बात करें अवनींद्र
बाबू ने, अवनींद्र बाबू ने जापानी कलाकार, एक जापानी कलाकार थे जिनका नाम है याकोहामा तैकान, याकोहामा तैकान। कहीं कहीं ताइवान भी लिखा मिलेगा, आप जो हो असली नाम तैकान ही है प्यारे बच्चों। ये याकोहामा एक ही में है, याकोहामा तैकान या ताइवान, जो भी हो मेन नाम शायद यही है तैकान। तो याकोहामा तैकान और एक थे हिशिदा, और हिशिदा से जापानी वास पद्धति सीखी थी, और उमर खय्याम चित्र श्रृंखला बनाई। अब यहां से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अवनींद्र बाबू को जापानी कलाकार याकोहामा ने क्या सिखाया, तो जापानी वास पद्धति के बारे में जो है ज्ञान दिया हिदिशा और ताइकान में। और उमर खय्याम किसकी चित्र श्रृंखला है, तो अवनींद्र बाबू की है। किस पद्धति में है, तो आप जान सकते हो जापानी वास पद्धति, या आप वास पद्धति याद रख सकते हो। तो इससे कई क्वेश्चन आपके सामने बन के आ जाएंगे। तो इस तरह से नोट्स में अगर कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से लिख लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कलकत्ता कला स्कूल में इनकी मुलाकात, कलकत्ता कला स्कूल में इनकी मुलाकात ईवी हैवेल से होती है। ये भी एक क्वेश्चन एक बार एक पूछा गया है कि ईवी हैवेल से मुलाकात अवनींद्र बाबू की कब हुई थी, तो याद रखना है कलकत्ता कला स्कूल में इनकी मुलाकात होती है। तो याद रखना, जो इनके चित्रों से प्रभावित थे ये भी लिख लो, जो इनके चित्रों से प्रभावित थे, जो इनके चित्र देख करके बहुत प्रभावित थे, तथा इन्होंने 1898 में तथा इन्होंने ही 1898 ईस्वी में कलकत्ता, इन्होंने ही 1898 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय का, कलकत्ता कला विद्यालय का उप प्रधानाचार्य नियुक्त किया। जैसा कि हमने आपको पहले से बताया हुआ है कि ईवी हैवेल्स का हमारी कला को विस्तार रूप देने में बहुत बड़ा हाथ रहा है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए
जो इन्हें अवनींद्र बाबू जो बिल्कुल बंगाल शैली के संस्थापक हैं, इनको सर्वप्रथम मौका देने का काम भी हमारे ईवी हैवेल्स ने किया था। इनकी पेंटिंग से बहुत प्रभावित हुआ करते थे, इनकी पेंटिंग इन्हें बहुत अच्छी लगा करती थी। तो इनकी मुलाकात वहीं जो होती है कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता स्कूल में, कला विद्यालय में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब उनके चित्रों से प्रभावित हो जाते हैं, तभी इन्होंने 1898 में कलकत्ता का कला विद्यालय का इन्हें उप प्रधानाचार्य बना दिया, और बाद में यही उप प्रधाना से प्रधानाचार्य भी रहे हैं कलकत्ता कला विद्यालय के। तो उप प्रधानाचार्य नियुक्त किए। बाद में 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक प्रधानाचार्य भी रहे प्यारे बच्चों। तो ये सब कृपा हमारे महोदय ईवी हैवेल्स की थी, जो ये प्रधानाचार्य भी रहे, उप प्रधानाचार्य भी रहे। अब बात करें 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। टैगोर ने की थी, जिसके निर्देशक कौन थे? गगनेंद्र नाथ। जिसके निर्देशक गगनेंद्र नाथ ठाकुर थे। जिसके निर्देशक गगनेंद्र नाथ ठाकुर थे, और प्रथम अध्यापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम अध्यापक अवनी बाबू थे। प्रथम अध्यापक अवनी बाबू थे। किसके? विचित्रा क्लब के। ये ध्यान रखना है, विचित्रा क्लब के प्रथम अध्यापक अवनी बाबू थे। और थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, तब बात करते हैं। तो उसके विचित्रा क्लब के प्यारे बच्चों अवनींद्र बाबू जो है प्रथम अध्यापक थे। अन्य जो सदस्य थे विचित्रा क्लब के, लिख लो, विचित्रा क्लब के अन्य सदस्य, विचित्रा क्लब के अन्य सदस्य जो थे उसमें थे मुकुल चंद्र डे प्यारे बच्चों। और कौन था? सुरेंद्रनाथ और नंदलाल घोष। सुरेंद्रनाथ और नंदलाल घोष, ये विचित्रा क्लब के अन्य सदस्य थे। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आगे बात करें तो अवनी बाबू चित्रकार होने के साथ साथ लेखक, नाटककार और कला समीक्षक
भी थे। लेखक, नाटककार और कला समीक्षक भी थे। चित्रकार तो थे ही, तो ये ध्यान रखना है। नाटक में भी रोल किया करते थे, इनकी लेखनी से कई किताबें लिखी गई हैं और कला समीक्षक के रूप में भी ये काम किए हैं। विचित्रा क्लब में जो नाटकें हुआ करती थी उसमें नाटक में रोल लेते थे और वो रोल का अभिनय करते थे प्यारे बच्चों, ये अवनी बाबू, ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ के आग्रह पर अवनी बाबू ने चंडीदास विद्यापीठ के विषय पर आधारित चित्र बनाए। आगे बात करें अवनीन्द्रनाथ ने कलकत्ता कला स्कूल में ललित बागेश्वर प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। ललित बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, ये ध्यान रखना। अवनीन्द्रनाथ जी ने अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक आकृतियां अलंकृत कलात्मक आकृतियां बनाई, जैसे के रूप में मुखौटा तैयार किया, खिलौने और पेड़ों की जड़ों द्वारा उभरी आकृतियां, पेड़ों की जड़ों द्वारा उभरी आकृतियां। प्यारे बच्चों, जब पेड़ की जड़ पूरी उखाड़ते हैं तो क्या होता है, वो इधर उधर मुड़ी उड़ी, उसमें तमाम सारी शाखाएं निकली होती हैं, लगता है हाथ पैर निकले होते हैं। तो उसी को
काट छांट करके बढ़िया आकृति उसमें देते थे अवनींद्र बाबू। तो वही लिखा है कि पेड़ों की जड़ों द्वारा उभरी आकृतियों को भी बनाते थे। तो ये अनुपयोगी वस्तुएं हैं प्यारे बच्चों, जिनके माध्यम से ये सब सारी चीजें बनाया करते थे, तो ध्यान रखना है। और बात करें तो बच्चों के लिए इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। बच्चों के लिए इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। जैसे ये खिलौना देख लिए इसलिए याद आ गया कि बच्चों के लिए इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। खिलौने से बात वहां तक पहुंच गई। तो इन्होंने पुस्तकें जो लिखी हैं उसमें है राज कहानी हो गई है, राज कहानी, शकुंतला, शकुंतला हो गई, राज कहानी शकुंतला, और एक भूत पुत्री या भूत परी या भूत परीर, इनमें से कोई एक किताब उन्होंने लिखी है। नाम क्लियर नहीं होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, कहीं भूत पुत्री लिखा है, कहीं भूत परी लिखा है, कहीं भूत परीर लिखा है। तो जो भी हो, आप अपने हिसाब से बच्चों के लिए किताब इन्होंने लिखी थी, तो ऑप्शन में जो आपको मिले तो इनमें तीनों से होगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं। किताबें लिखी थी। और एक देश तो ये कुछ किताबें बच्चों के लिए अवनींद्र बाबू ने लिखी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो शाहजहां का अंतिम दिन चित्र शाहजहां का अंतिम दिन चित्र अवनींद्र बाबू ने ही बनाया था। अवनींद्र बाबू ने बनाया। अवनींद्र बाबू ने ही बनाया, ध्यान रखना है। इसकी प्रशंसा राजा रवि वर्मा, ये चित्रकार ने की थी। ध्यान रखना है, शाहजहां का अंतिम दिन चित्र अवनींद्र बाबू ने बनाया था। इसकी प्रशंसा राजा रवि वर्मा, जो बहुत महान चित्रकार हुए हैं, उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। और चित्र श्रृंखलाओं में इन्होंने प्यारे बच्चों कई चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं। बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, प्यारे बच्चों बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, कृष्ण मंगल हो गई। उमर खयाम, मेघदूत, चंडी, मेघ
मेघदूत, चंडी, चित्रांगदा, याद रखना चित्रांगदा। चित्रांगदा एक जो है ये प्यारे बच्चों चित्र श्रृंखला अवनींद्र बाबू ने तैयार की थी। तो ये इतनी चित्र श्रृंखलाएं हैं। आदि लिख लो, आदि चित्र श्रृंखलाएं अवनी बाबू ने बनाई, तैयार की। तो आगे हम बात करेंगे अवनींद्रनाथ बाबू के बारे में। तो यहां पर देखेंगे सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जब बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रभावित होकर भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र चित्रित किया। सन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में जब आंदोलन हो रहे थे, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने एक चित्र बनाया भारत माता शीर्षक का। वो शीर्षक काफी प्रसिद्ध हुआ, ये भारत माता का चित्र, और ये वास पद्धति में बना हुआ चित्र है। लिख सकते हो, वास पद्धति में बना हुआ चित्र है प्यारे बच्चों, जो आंदोलन से प्रभावित होकर के बनाया हुआ था। और बात करें अवनींद्र नाथ ने शिष्यायन भारतीय शिष्यायन भारतीय शिल्प षडंग अवनींद्रनाथ ने शिष्यायन भारतीय शिल्प षडंग आदि कला संबंधी पुस्तकें लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? जोड़ा साकोर। है। इनकी आत्मकथा जोड़ा साकोर है। जोड़ा साकोर घारे है। तो ये हो गई इनके पुस्तकों से संबंधित बात। अब बात करें इनके गुरुओं पर। गुरु तो गिलहार्डी, चार्ल्स पामर, गिलहार्डी हो गए, चार्ल्स पामर हो गए, ईवी हेवेल्स हो गए।
ईवी हैवेल्स हो गए, ओकाकुरा हो गए, ओकाकुरा हो गए, और का नाम का था जापानी वाले याको हामा ताइवान, ताइकान, सही, ताइकान या ताइवान, कुछ भी, हिदिशा, हिसिदा, हिसिदा। तो ये इनके सभी गुरु थे, गिलहार्डी, चार्ल्स पामर, ईवी हैवेल्स, ओकाकुरा, याकोहामा ताइकान, एक ही नाम है, और हिशिदा। ये सब लोगों से अवनिंद बाबू ने कुछ ना कुछ सीखा और अपनी कला को धार दी। आप लोग ध्यान रखना है, जैसे गिलहार्डी से, प्यारे बच्चों यहां पर लिख देते हैं, गिलहार्डी से क्या सीखा था? गिलहार्डी से पेस्टल रंगों द्वारा, पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंगों का प्रभाव दर्शाने की शिक्षा, तैल रंगों का प्रभाव दर्शाने की शिक्षा किससे ली थी? तो गिलहार्डी ने, याद रखना है, गिलहार्डी से ली थी प्यारे बच्चों। अगली अगर हम बात कर लें तो पामर ने, जो चार्ल्स पामर हैं, चार्ल्स पामर रेखा चित्र, रेखा चित्र या कह सकते हो रेखांकन कला या रेखांकन कला, इसकी शिक्षा चार्ल्स पामर से ली थी। और हिसिदा और याकोहामा से तो जानते ही हो, ईवी हैवेल्स भी इनका बड़ा सहयोग किए थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि इनके तो बता ही चुके हैं, वाष्प पद्धति, जापानी वाष्प पद्धति की शिक्षा ली थी, ओकाकुरा और याकोहामा, ये सब जापानी ही हैं, ये तीनों जापानी हैं। ये तो ये शिक्षा यहाँ से ली प्यारे बच्चों। और जल रंगों को वाष्प और टेम्परा के माध्यम से प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। जल रंगों को, जल रंगों को वाष्प और टेम्परा माध्यम से प्रयोग किया, वाष्प और टेम्परा माध्यम से प्रयोग किया, प्रयोग किया। आगे अगर हम बात करें तो 1941 में, 1941 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर का महाप्राण चित्र बनाकर अपनी तूलिका का त्याग किया था, त्याग किया था प्यारे बच्चे। तो ये ध्यान रखना है। और काटुम कट्टुम शैली का माध्यम काष्ठ है। काटुम, एक काटुम और का नाम उसको है काटुम कुटुम,
कुटुंब शैली का माध्यम काष्ठ, या लिख सकते हो लकड़ी है, जिसका प्रयोग अवनींद्र बाबू ने किया है। कार्टून कुटुंब शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है पेड़ों की जड़ों के जो जड़ें निकलती थी उससे आकृतियां बनाने का काम अवनींद्र बाबू किया करते। थोड़ा इसको इरेज कर लें, फिर बात करते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो कार्टून शैली का माध्यम लकड़ी होता है, आप लोग जान गए हैं। अब हम बात करें अवनींद्र बाबू के शिष्य, तो इनके सबसे प्रिय शिष्यों में कौन कौन से थे? तो नंदलाल बोस का नाम आता है, और असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस हो गए, असित कुमार हलदर हो गए, और देवी प्रसाद ये हो गए। देवी प्रसाद चौधरी पूरा नाम लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। चौधरी, देवी प्रसाद चौधरी हो गए। और इनके कौन शिष्य थे? तो A.R. चुगताई। और बात करें क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार, शारदा उकील। बस इतने ही लगभग थे। हाँ, एक और थी रानी चंद्रा है, चंदा है, जो भी हो, रानी चंद्रा। तो ये इनकी शिष्या यानी लड़की थी। तो ये इनकी शिष्या थी, एक इनकी ही शिष्या थी, तो इसका नाम था रानी चंद्रा। तो ये भी ध्यान रखना, ये इनकी शिष्या थी। अब हम बात करें प्रमुख चित्रों पर। प्रमुख चित्र प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन चित्रों को बड़ी सावधानी से याद रखना है। हम मेन चित्र लिख देंगे, बाकी आप अगर चाहें तो पुस्तकों से और भी चित्र ले सकते हैं, क्योंकि सभी चित्र नोट्स में नहीं लिखे जा सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम आपको जरूर लिखवाएंगे। तो जैसे भारत माता का चित्र इन्हीं का है। और बात करें तो गणेश जननी हो गया, भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता। प्यारे बच्चों, ये हटा देते हैं, ये रानी चंद्रा यहाँ पर याद रखना शिष्या है, इनकी शिष्या लड़की है। सुजाता हो गया, बुद्ध और सुजाता हो गया। और ताजमहल रवींद्रनाथ टैगोर का महाप्राण चित्र। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों।
औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा, ये भी इन्हीं का चित्र है। और बात करें तो ताज को निहारता, ताज को निहारता शाहजहां, ताज को निहारता शाहजहां, पद्म पत्र, पद्म पत्र में अश्रुबिंदु, पद्म पत्र में अश्रुबिंदु, ये भी चित्र इन्हीं का है। और स्वतंत्रता का स्वप्न, स्वतंत्रता का स्वप्न हो गया। तिश्शैर छिता, तिश्शैर छिता। और बात करें शांध द्वीप, शांध वाले तो अधिकतर इन्होंने ही बनाए। शांध द्वीप हो गया, जीवन संध्या हो गई, जीवन संध्या। और एक और संध्या वाला कोई था, कोहरा और संध्या, कोहरा और संध्या। एक है दीपावली। ये आज इंपॉर्टेंट चित्र इनके याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से अगर पूछा जाएगा तो अधिकतर पूछा जाता है। अब चित्र श्रृंखला में अगर हम बात करें, चित्र श्रृंखला में अगर बात करें, चित्र श्रृंखला यानी जो चित्रों की श्रृंखला बनाई जाती थी उनमें कौन कौन है? तो सबसे पहले उमर खैयाम, उमर खैयाम हो गया। और कौन बताई थी? लैला मजनू, लैला मजनू। और आलिफ लैला, आलिफ लैला। चित्रांगदा, मेघदूत और मेघदूत हो गई। ऋतु संहार याद रखो, ऋतु संहार। चंडीदास, विद्यापीठ, विद्यापीठ है या विद्यापति पर है? और विद्यापीठ में विद्यापति है। आगे भी हमने सब शायद विद्यापीठ लिखा दिया है तो उसको सही कर लेना। चंडीदास विद्यापति। और कृष्णमंगल, कृष्णमंगल। बुद्धचरित, कृष्णचरित, बुद्धचरित, कृष्णचरित, कृष्णमंगल। बुद्ध और सुजाता, बुद्ध और सुजाता। एक और अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। ये
तो ये इनकी चित्र श्रृंखलाएं हैं प्यारे बच्चों, बहुत अधिक चित्र श्रृंखलाएं बनाई इन्होंने। जैसे यहाँ पर इसमें चित्रांगदा में इन्होंने 32 चित्र बनाए हैं, 32 चित्र बनाए हैं, ध्यान रखना है। और इन्हें शिल्प गुरु और एक कला गुरु तथा कला गुरु के नाम, शिल्प गुरु तथा कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता था। और बात कर लें, भारत माता जापानी वास पद्धति में था, बता चुके हैं। और एक और लिख लो, वास पद्धति के लिए, वास पद्धति के लिए कार्टिज पेपर का प्रयोग किया जाता है, पेपर का प्रयोग किया जाता है, कार्टिज पेपर याद रखना है, ये ध्यान रखेंगे। उस पर लाइन कार्टिज पेपर। प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हमने अवनींद्र बाबू को पूरा विस्तार से पढ़ा, उनके चित्र, उनके बारे में जानकारी, जितनी आप चीजें से, कहाँ से उनके कौन कौन गुरु थे, कहाँ वो शिक्षक थे, हर एक जानकारी को हमने विस्तार से देख लिया है। तो अवनींद्र बाबू को इतना विस्तार से अपने नोट्स तैयार करें और प्यारे बच्चों उनको 1-2 बार रिवीजन जरूर करें। अब कल मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, यानी अगले कोई हम बंगाल शैली के चित्रकार के बारे में वीडियो लाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।